कैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी और आपको विदित है कि हाँ हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं हर भर्ती परीक्षाओं के लिए। हम आपको जीके, जीएस, साइंस, इतिहास जो भी हमसे बन पा रहा हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और विद्यार्थियों के कहे अनुसार भी हम चल के आपको डाटा कवर करा रहे हैं। इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सप्ताह के प्रश्न कवर कराया है एमसीक्यू के रूप में। इतिहास की बात करें, विद्यार्थी को कहना था तो उसको कवर कराया। इसके बाद हम आपको बता दें, हम भारत के प्रमुख राजवंश, संस्थापक, राजधानी कवर कराया है। उसके बाद हमने आपको बता दें भारत के प्रमुख तिथियां कवर कराया, हमने इतिहास की महत्व तिथियां, घटनाएं कवर कराया है। और आपको इस प्रकार जीके, जीएस में हम जितना बन सकता है जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है भर्ती के हिसाब से आपको अलग से उठा के साइंस का, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति का, शास्त्र का, खेल का, करंट अफेयर का पूरा कवर कराएंगे। और साथ में आपको बता दें हम एमपी आबकारी आरक्षण तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं या एमपी आबकारी की तैयारी आप पिछले ईयर के प्रश्नों के बाद तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षा 2025-26 करके डाला, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्नों को। और आप जो प्रश्न अभी देख रहे हैं पहला पेज याद रखें, ये आपका विटामिन का नाम रहेगा, रासायनिक नाम रहेगा, कमी से होने वाला रोग रहेगा और स्रोत आप कहाँ से इन विटामिनों की पूर्ति कर सकते हो। और आपको पता होगा अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो यहाँ से तो प्रश्न बनता है, डायरेक्ट है कि नहीं। पहले हम इसको बेसिक लेके चलते हैं या शुरुआत से लेके चलते हैं, फिर यहाँ लास्ट में आपको पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा आप कि हर भर्ती परीक्षा, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, जिस भर्ती की बात करें आपको काम देने वाला, समझे। चलिए तो विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, बाकी वहाँ तो आपको ऐड हो ही जाएगा जानकारी जितना होना रहा, और जो फैक्ट हैं अलग से वो आपको यहाँ दे देते हैं पहले, है कि नहीं। तो इस प्रकार जानकारी आप या इस प्रकार वीडियो चाहते हो महत्वपूर्ण टॉपिक का, तो जिस टॉपिक का चाहते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। चलिए जानकारी यहाँ समाप्त होती है। विटामिन आप देख पा रहे होंगे, विटामिन का आविष्कार या विटामिन की खोज या विटामिन शब्द की बात करें तो फंक ने 1911 में किया था, ठीक है, आविष्कार। या आप कह सकते हो विटामिन शब्द का नाम किसने दिया, फंक ने। विटामिन शब्द की खोज कब हुई, 1911 में। किसने किया, फंक ने, याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, याद रखें। और विटामिन किस लिए काम आता है आप लोग हमें प्रयास करें बताने का, हम ही बता देते हैं, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी या शरीर की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक विटामिन एक पोषक तत्व होता है, समझे। विटामिन की खोज हो चुका है सन 1911 में। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक, याद रखेंगे विटामिन क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, मतलब होता है ऊर्जा, याद रखेंगे। विटामिन एक प्रकार का क्या रासायनिक यौगिक है। इनसे आप लोग उम्मीद मत रखिएगा कि आपको क्या मिली, कैलोरी, मतलब होता है ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा मापने की इकाई के नाम क्या है, कैलोरी है कि नहीं। तो वही कैलोरी की बात कर देता है। परंतु ये शरीर के उपापचय, ठीक है, में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत अति आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाए। अभी मैंने बताया था आपको एंटीबॉडी, प्रतिरक्षक, प्रतिजैविक, सॉरी, ठीक है, प्रतिरक्षा करने वाले, आपकी शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ कौन होते हैं, आपके विटामिन। और विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, याद रखेंगे। और ये आपके उपापचय क्रिया में, आपके रासायनिक अभिक्रियाओं में योगदान देने का काम करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं प्रतिजैविक के रूप में, ठीक है। चलिए अगला जानकारी लेके चलते हैं, जो आपकी हर भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार का आपको जानकारी पता होनी चाहिए। आप भी पढ़ें, आपके साथियों को पढ़ाएं, उन्हें भी जानकारी दें। अगला आप देख पा रहे होंगे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हर भर्ती में पूछता है, याद रखिएगा। और यहाँ हर भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते आपको डाटा कवर हो रहा है। और आपको लास्ट में बताएंगे, आपको अभी बता देते हैं, हमने एमसीक्यू, याद रखें, विटामिन का हमने एमसीक्यू प्रश्न भी कवर करा चुके हैं पहले से। उसके बाद विद्यार्थियों को कहना था सर थोड़ा संक्षिप्त वाला वीडियो लेकर आइएगा, जिससे हम पढ़कर और भी हम एमसीक्यू प्रश्नों को लगा सकें। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में बांटा, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है, खोजकर्ता हो गए 1911 में, आपको पता है, फंक। और नेक्स्ट घुलनशीलता के आधार पर, तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें बी और सी, याद रखेंगे। बी और सी एक ऐसे विटामिन दोनों जो जल में घुल जाते हैं। अगर याद रखें जो जल में घुलेगा वो बॉडी शरीर में, मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। भाई जल में घुल गया मतलब वो बॉडी में थोड़ी रहेगा, तो वो याद रखिएगा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कौन, बी और सी। क्यों, क्योंकि जल में घुल जाता है। अब जल में घुलेगा तो संग्रहित हो नहीं रह सकता ना। चलिए नेक्स्ट है वसा या कार्बनिक घुलकों में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए, डी, जी के, कहने का मतलब ये है आपके पास ए, बी, सी, डी और बी के आपके और भी विटामिन हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के आपके विटामिन होते हैं, आपको पता होनी चाहिए।
अब ई के बाद आप कहिएगा एफ कहाँ गया भाई, तो विटामिन का नाम यहाँ दे के रखा गया है कि वैज्ञानिकों द्वारा ABCD। तो आप देखेंगे बी और सी सिर्फ जल में घुलते हैं, जो आपके बॉडी में संग्रहित नहीं रहते, बाकी जो घुलते हैं आपके वसा या कार्बनिक यौगिकों में। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी व हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। कौन? विटामिन ए। तो आपको ध्यान रखना भैया, आपके नेत्र के लिए काम लायक है, त्वचा के लिए काम लायक है, हड्डी और हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, रक्षा करने की, रक्षात्मक, उन सबको मजबूती प्रदान विटामिन ए करता है। तो विटामिन ए आपको अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। और हम आगे आपको बता देंगे इसके स्रोत क्या है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कितनों बार भर्ती में पूछा जा चुका है कि कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है, या B2 में कौन सा तत्व पाया जाता है, सिर्फ B12 में। तो आप क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। ठीक, याद रखेंगे कोबाल्ट। चलिएगा नेक्स्ट फैक्ट लेके चलते हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा बस और पढ़ते रहें। विटामिनों का संश्लेषण मतलब निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कहने मतलब वही है, हम आपको बता रहे हैं संश्लेषण में से होता है निर्माण करना। तो हमारा बॉडी क्या है, विटामिनों का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, मतलब जिनमें विटामिन पाया जाता है उन्हें हम खाकर अपने बॉडी या शरीर में इनकी पूर्ति कर सकते हैं। याद रखें, इनकी आवश्यकता तो मनुष्य को होती है। याद रखिएगा, किन्हीं विटामिनों की, क्योंकि जो प्रतिरक्षा उत्पन्न कौन करता है? विटामिन करता है। तो विटामिन की आवश्यकता तो होगी, याद रखिएगा। तो बॉडी इसका निर्माण तो कर नहीं सकता, तो वो विटामिन युक्त वाले भोजन के माध्यम से हम पूर्ति कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत शानदार फैक्ट है। और पता होना चाहिए आपको, विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। याद रखें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक जानकारी। A, B, C, E ये आपके ऐसे विटामिन हैं जिन्हें हमारा मानव शरीर की कोशिका निर्माण नहीं कर सकती। तो आपका डी और के याद रखें, एक ऐसे विटामिन है जिनका मानव शरीर में निर्माण होता है, संश्लेषण में निर्माण होता है। समझे? चलिएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ध्यान रखें, डाटा ज़्यादा है तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। बार बार कहना पड़ता है क्योंकि हम आपको हर भर्ती परीक्षाओं को ध्यान रखते आपको इस वीडियो बना रहे हैं। MCQ का वीडियो बन चुका है, जी आपका संक्षिप्त विवरण वाला वीडियो है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। याद रखें, मतलब हम अभी आपको बताया था विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? मानव शरीर। और के का निर्माण भी करता है। तो वही कह रहा है, विटामिन डी का निर्माण जो सूर्य आता है, सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें आती है, हम त्वचा में टच होती हैं, तो जो हमारे बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल होता है, याद रखेंगे, जिसे वसा कहते हैं, याद रखें, वो क्या करता है आपके इस विटामिन डी की क्या करता है, वो निर्माण करता है। याद रखें, तो कहाँ पर होता है समझ पाए आप लोग। विटामिन के की बात करें, विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है, मतलब उसको लिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी और के आपके बॉडी में बनाए जाते हैं, बाकी बॉडी में नहीं बनाए जाते। चलिएगा, इस प्रकार से आपको अब देखना पड़ेगा, इससे लास्ट पेज आप देख पा रहे होंगे, जो आपको हर भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से सीधा प्रश्न बनेगा इस टॉपिक से। विटामिन की कमी से होने वाला रोग व उनके स्रोत व उनका रासायनिक नाम। तो आपको पता होगा कि यार प्रश्न यहाँ से कितने बनते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको बखूबी पता होगा कि भाई प्रश्न बनता है विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उससे होने वाला रोग क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके स्रोत क्या है। चलिएगा, तो इस प्रकार से हम लेके आपको बता देते हैं। चलिए, तो आप देख पाएंगे, पहला जानकारी देख पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा एक बार आप देख पाएंगे, पूरा जूम करके आपको दिखा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा ब्लर होता हो तो ध्यान रखिएगा, आप क्वालिटी बढ़ा कर देख सकती हैं, क्योंकि आपकी काम लायक जानकारी है। यहाँ देखेंगे आप लोग, पहला क्रमांक आप देख पा रहे होंगे कि विटामिन ए। याद रखिएगा, विटामिन ए के बारे में प्रश्न पूछता है कि उसका रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, रेटिनॉल। क्या रहेगा? रेटिनॉल। और रही बात यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है एक बात अपन की, विटामिन ए होता है कि नहीं? क्या होता है विटामिन ए? ठीक है, इससे कमी होने वाला रोग क्या है? याद रखेंगे, रतौंधी। इसमें क्या होता है, जो रात में होता है, दिखाई अच्छे से देता नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट अंधापन। तो रात में आपको इस बीमारी से आप जूझ रहे हो तो आपको दिखाई बहुत कम देगा, रतौंधी। ठीक है, संक्रमणों का खतरा, मतलब संक्रमण होता है रोग, उनसे लड़ने की क्षमता हमें कौन प्रदान करता है? विटामिन ए। नेक्स्ट, जीरोपैथेलमी। याद रखेंगे, ठीक है, ये आपका क्या बीमारी का नाम है, कमी से आपको ये रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्रोत की बात करें, अगर आपको विटामिन ए की कमी हो गई तो आप लोग देसी उपचार, मतलब होता है जो आप
अपने फल फूल सब्जियों की मदद पूर्ति कर सकते हो। तो दूध, अंडा, पनीर, हरी शाक सब्जी, मछली का तेल, अभी बात हुआ था पिछले हमारे जब हमने आपको साइंस का कवर कराया थे आपका यह आरक्षक का आज की वीडियो में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा है। तो मछली का जो कृत होता है उससे तेल बनाया जाता है, उसको आपको सेवन करना पड़ेगा, समझे। चलिए अगला देख पा रहे हैं आप लोग, विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछता है, थायमिन याद रखेंगे। इससे बेरी बेरी रोग होता है, समझे। चलिए अगला बात करें स्रोत की, तो आप इसकी पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं विटामिन B1 की। मूंगफली खाइएगा, तिल खाएं, सूखा मिर्च खाइए, बिना घुली दाल खाएं, अखरोट, अंडे, सब्जियां खाकर आप इसकी पूर्ति कर सकते हो। अगला देखेंगे आप लोग B12 सॉरी B2 राइबोफ्लेविन याद रखेंगे। प्रश्न पूछता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। जैसे आपको पता है आपकी बॉडी है, जो बाहरी जो परत होती है उसे त्वचा कहते हैं, ठीक है। जिसे आप सीधी भाषा चमड़ा कहते हैं, गांव की भाषा में कह सकते हैं आप। अगर आप गांव के विद्यार्थी तो आपको पता ही होगा। और आपका त्वचा मीन चमड़ा, या आपको जो बाह्य परत होता है बॉडी का उसका फट जाना, आंखों का लाल होना, और जीव आप जानते, जीवा मीन जीव, जीभ का भी कटना या फटना भी इसके क्या है, रोग का नाम है, या लक्षण भी कह सकते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ बात करें आप लोग इसकी इलाज की बात करें तो खमीर खाएं, कलेजी खाएं मतलब अखरोट खाएं, मांस खाएं, हरी सब्जी व दूध का सेवन करके आप लोग आराम से इससे विटामिन की पूर्ति कर सकते हो। नेक्स्ट B3 की बात करें, विटामिन B3 की बात करें तो इसका नाम होता है, याद रखेंगे, निकोटिनेमाइड। प्रश्न बनता है निकोटिनेमाइड या नियासिन, इसके दो नाम हैं, किसके, B3 के। और प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो निकोटिनेमाइड या नियासिन आपका विटामिन B2 का नाम है, B3 का नाम सॉरी। और याद रखेंगे इससे बीमारी क्या होती है, प्लाग्रा मतलब त्वचा दाद। दाद तो आप जानते होंगे, अगर बॉडी में दाद हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, लाल लाल दाने उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और यह संक्रामक रोग होता है, याद रखिएगा। क्या इसे हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। तो प्लाग्रा बोलो या दाद त्वचा बोलो या 4D सिंड्रोम कहो, बात एक याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर देख रहे होंगे, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जी, इनका आप लोग सेवन करके विटामिन B3 का आप भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हो। चलिए अगला देखेंगे आप लोग B4 नहीं याद रखिएगा, B1 B2 B3, और आप देखेंगे B5 पेंटोथेनिक अम्ल याद रखेंगे। इसमें बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना याद रखिएगा। वर्तमान समय में हमारे भारत देश में अधिकांश युवाओं का भी बाल सफ़ेद होने लगा। आप बुजुर्ग हुआ करते थे तो बाल सफ़ेद हुआ करता तो मानते थे कि यार ठीक है कि बुजुर्ग हो गए हैं, विटामिन उनके पास B5 की कमी हो गई है, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक होता है, तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं। आज की जनरेशन में याद रखिएगा इससे विटामिन की भी कमी हो चुकी है, B5 की। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ जाइएगा आपकी B5 की कमी है। तो पूर्ति करने के लिए आप बता दें देसी उपचार, बाकी डॉक्टर तो आपको अलग से मेडिसिन देगा, बात अलग है। तो मांस खाएं, दूध खाएं, मूंगफली खाएं, गन्ना, टमाटर खाकर आप लोग पूर्ति कर सकते हो। चलिए अगर देखेंगे आप लोग B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन याद रखेंगे। और प्रश्न पूछेगा मेरे विद्यार्थी, बार बार कहना पड़ रहा, पायरिडॉक्सिन। एनीमिया होता है, एनीमिया मतलब होता है रक्त की कमी, याद रखेंगे, रक्त की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया रोग हो सकता है आपको, याद रखेंगे, पायरिडॉक्सिन B6 के कमी से एनीमिया, त्वचा रोग हो सकता है आपको कोई सा भी। नेक्स्ट इसकी पूर्ति की बात करें, अखरोट या मांस या अनाज खाकर आप लोग इसकी पूर्ति कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग B7 की बात करें तो इसको हम बायोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोटीन। याद रखिएगा, लास्ट तक बने रहेगा, शुरुआत से लेकर जो विद्यार्थी लास्ट तक देखता है, याद रखें इसको बोल दो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंत तक देखिएगा। और आपके लिए ही तो पढ़ा रहे हैं भाई, विद्यार्थियों का मांग था कि भाई लेकर आओ, तो हम पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है। और हम तो चाहते हैं कि हम जो डाटा दें आपको, ऐसे डाटा दें जो आपकी भर्ती में काम दे सके। अब हम जो पढ़ाएं वो अगर आपके पेपर में काम ना आए तो क्या मतलब हमारा पढ़ाने का। और हम जो समय दे रहे हैं वो क्या पागलपंती है नहीं ना। तो हम जो ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, तो हम सोचते हैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप भी पढ़ो, जो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप भी पढ़ें। और एक भाई यहाँ से प्रश्न आएगा, याद रखें, वही तो कवर करा रहे हैं। और आपको प्रश्न नहीं बनता कि क्या आने वाला, आपको बता दें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में साइंस में ही आपको बता दें विटामिन का MCQ का वीडियो डाला है, जाके देख सकते हैं आप। चलिए तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको, B6 हो चुका है। B7 की बात करें, बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है, प्रश्न बनता है लकवा। तो आप जानते हो जिसमें आप गाँव को हवा मारना कहते हैं, गाँव की भाषा में हवा मारना कहा जाता है। अगर आप गाँव की
कुछ मिस्टेक हो गया डाटा यहाँ पर, तकनीकी गड़बड़ के कारण। तो आगे लेके चलते हैं। याद रखिएगा हम आपको 20 सेवन तक लेके बताए थे आपको, तो आप देख पा रहे हैं इसमें पर थोड़ा सा तकनीकी गड़बड़, याद रखिएगा, इस बात माफी चाह रहे हैं हम आपको। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 सेवन का आपको पता है बायोटीन और लकवा, याद रखेंगे शरीर में दर्द होगा और आपके बाल गिरेंगे। जैसे आपने ऊपर देखे थे बालों का सफ़ेद होना आपका B5 की कमी का आपका लक्षण, याद रखिएगा, या उसका रोग है। उसी प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे अगर आपको किसकी कमी हो गई, आपको B7 की, याद रखेंगे। तो B7 क्या करता है, आपको आपके बालों को गिराएगा। तो इसकी पूर्ति की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, याद रखिएगा, आप मांस, अंडा, यकृत या दूध का सेवन कर सकते हो, समझे। चलिए नेक्स्ट आप देखना चाहेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेक्स्ट B7 के बाद B12 है। तो यहाँ 8, 9, 10 ना ढूंढिएगा, तो B11 फॉलिक अम्ल आपको पता होनी चाहिए। इसका रासायनिक नाम क्या फॉलिक अम्ल है। और प्रश्न बनता है किस विटामिन का नाम रासायनिक नाम क्या है कि नहीं, उससे कौन सा रोग होता है या लक्षण क्या होते हैं, क्या आपका क्या स्रोत होता है पूर्ति करने का, याद रखिएगा। तो B11 की बात करें तो रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, याद रखिएगा। और यहाँ पर पता होना चाहिए, याद रखें, इस बीमारी की बात करें तो एनीमिया होता है और पैचिस रोग। और एनीमिया मीन्स होता है, आप जानते होंगे, इस रोग से आपके शरीर में खून की कमी होगी। और एनीमिया मतलब वही होता है खून की कमी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और साथ में आपको पैचिस रोग होगा, मतलब होता है दस्त। क्या होता है, दस्त। दस्त तो आप जानते होंगे बखूबी रूप से। तो एनीमिया और दस्त इस रोग के जिस इससे विटामिन B11 की कमी से हो सकता है और होता है। आप दाल का सेवन करें, यकृत या दाल पानी पी सकते हैं, सब्जियां खाएं, अंडा व शैम खाएं, जिससे आप इस विटामिन की कमी को पूर्ति कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे B12 की बात करें तो इसका सही नाम क्या है, साइनोकाबालामिन, याद रखेंगे, साइनोकाबालामिन इसका रासायनिक नाम है। और इससे भी वही रोग होता है एनीमिया मतलब खून की कमी। और साथ में पांडु रोग, याद रखेंगे, पांडु रोग को हम क्या बोलते हैं, पीलिया ना बोलते हैं। पीलिया तो आप समझ होंगे ना, तो पीलिया मतलब होता है पांडु रोग, याद रखिएगा, समझे। चलिए और रही बात, आप मांस, कलेजी या दूध का सेवन कर सकते हैं, याद रखें। यहाँ थोड़ा सा उतना खास आपके स्रोत नहीं है, लेकिन है, याद रखिएगा, स्रोत आप पता होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट अधिकांश स्रोत नहीं पूछता है, अधिकांश आपको विटामिन नाम पूछेगा, रसायन नाम पूछेगा, उससे होने वाले रोग पूछता है, और जो महत्वपूर्ण उसको पूछेगा। तो आपको B12 में पूछता है कि इसमें कौन सा तत्व होता है, तत्व को बांट दीजिए, तो पहले बता चुके हैं। तो फैक्ट है, आप याद रखें, पहले पढ़ चुके हो। साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट या आप डिटेल ज़्यादा पढ़ रहे हो, है कि नहीं। नेक्स्ट विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका भी रोग होता है, मसूड़ों में दर्द होगी, चुभन होगा, घाव बनेगा, इस प्रकार से जिसके लक्षण है, आप कह सकते हो मसूड़ों में दर्द हो रहा है, इसका भी रोग है, ये आपकी विटामिन C की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल उसका रासायनिक नाम है। तो नाम उसका रासायनिक बता रहा है, एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब होता है खट्टे पदार्थ। तो उसको स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज इत्यादि आप क्या होते हैं, जी आपके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आप एक बार विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का नाम पूछेगा कि रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा, तो कैल्सीफेरॉल, याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम है। और रही बात यहाँ पर रिकेट्स, याद रखेंगे, रिकेट्स इस विटामिन डी की कमी से होता है, और बच्चों में होता है, समझे। और रही बात यहाँ पर आपको बता दें विटामिन डी की रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, बच्चों में रिकेट्स होगा और वयस्कों में ऑस्टियोमोलिस, याद रखेंगे, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और साथ में याद रखेंगे मछलीकृत तेल और दूध, अंडा और सूर्य की रोशनी, यहाँ पर दिया नहीं, आप रखें तो याद रख लीजिएगा, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है और कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखें आप लोग विटामिन ई की बात करें, जिसका रासायनिक नाम देख पा रहे हैं टोकोफेरॉल। और आपको बार बार इंगित कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एग्जाम में प्रश्न पूछा है, और यहाँ से आपके 100% आपको प्रश्न यहाँ से बनेंगे, जो आप अगर इतना डिटेल पढ़ लेते हो, माना जाए संक्षिप्त रूप में है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संक्षिप्त डिटेल है। और आपको हर SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, आबकारी, आरक्षक, याद रखेंगे। साइंस का तो 25 प्रश्न आए ग्रुप डी में, समझ गए। तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना मतलब होता है, जिससे क्या होता है, बांझपन या नपुंसकता आती है, बच्चे पैदा इस विटामिन की कमी से नहीं कर सकते, समझे। इसका देसी उपचार या वनस्पति उपचार की बात करें तो पत्ती वाली सब्जियां खाएं, दूध खाएं, मक्खन खाएं, अंकुरित गेहूं खाएं और वनस्पति घी खाएं।
तो आप क्या कर सकते हो, इसका इलाज कर सकते हो या विटामिन की पूर्ति कर सकते हो। नेक्स्ट, विटामिन के, फ्लोक्यूनोन, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा है, बार बार बताना पड़ रहा है। रक्त का थक्का ना बनना, याद रखेंगे। अगर इस विटामिन की कमी से क्या होता है, आपके जो रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं जो रक्त का थक्का जमाते हैं, याद रखें, उनकी कमी होने से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगर आपको धोखा से कोई एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गया, याद रखेंगे, तो घटना घटने से आपका खून हमेशा बहता रहेगा लगातार, और वक्त आने पर आपका कुछ समय बाद आपका देहांत हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो हरी टमाटर खाएं आप लोग, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती है, याद रखें, समझ गए। तो हर टमाटर, हरी सब्जियां, इस प्रकार से आप लोग सेवन करके रक्त का थक्का का पूर्ति कर सकते हो। चलिए, इस प्रकार से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से और एक बार और इंगित कर देते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर विटामिन, याद रखें विद्यार्थियों, इतना शानदार टॉपिक हमने कवर कराया, 100% आप बता दें, इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। इतना तो पढ़ा दिया हमने, है कि बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी आपको। और हम इस प्रकार से आपको शॉर्ट जानकारी जो महत्वपूर्ण होता फैक्ट और फैक्ट भी हम आपको पढ़ाया है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के सहारे आप लोग फैक्टों को पढ़कर और पूरा संपूर्ण संक्षिप्त विवरण याद रखें। ज़्यादा हार्ड कठिन तो सॉरी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन संक्षिप्त विवरण है जो आपको भर्ती परीक्षा में काम देगा। और आपको बता दें, हम MCQ याद रखेंगे, MCQ का वीडियो बना के डाल चुके हैं विटामिन का, तो आप लोग सर्च मार के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के मैं आपको GK GS और आपको साइंस का साइंस में, इतिहास का इतिहास, भूगोल का भूगोल, राजनीति का राजनीति, तो जहाँ का वीडियो वहाँ मिलेगा, समझे। चलिएगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों, और मेरा सहयोग करते रहिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से आपके कहे अनुसार या मेरे अनुसार जो लाभदायक जानकारी वाला प्रश्न है या टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।